सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। जैसे कि हमें लेक्चर 2 है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसे प्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन, ठीक है, विस्थापन। वेलोसिटी वेग होती है, एक्सेलरेशन त्वरण होता है और फोर्स क्या होता है, बल। बल जैसे हम किसी कोई डायरेक्शन के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास ए है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। और जैसे हमारे पास कितना भी मैग्नीट्यूड हो और कितना किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये उसका डायरेक्शन हो जाती है। मैग्नीट्यूड हमारे पास ए, हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ये किस डायरेक्शन में आ रही है, यानी पूरब की दिशा में चल रही है, तो ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय एरो, इसे एरो से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे एरो से प्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। आइए देखते हैं, जब दो वेक्टर के प्रोडक्ट के साथ साथ राशि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि जब दो वेक्टर के प्रोडक्ट, देखो, जब दो वेक्टर के प्रोडक्ट से प्राप्त क्वांटिटी, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। जब दो वेक्टर से प्राप्त राशि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसे हम, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एंगल साइन प्रोडक्ट से इक्वल के बराबर होता है, साइन प्रोडक्ट इक्वल के बराबर होता है। जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड थीटा, एंगल, जो थीटा एंगल है उस प्रोडक्ट के, यानी कि साइन प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ए बी बराबर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं, जैसे ए बी क्रॉस बी बराबर ए मॉड इंटू बी, ठीक है, वेक्टर टचिंग डायरेक्शन साइन थीटा। यदि आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। अभी आपने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं, अब हम जानते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। आइए देखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट में ऑर्डर का एक्सचेंज नहीं होता है। जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इनमें ऑर्डर का एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा नॉट इज इक्वल टू, ठीक है। इनमें ऑर्डर का एक्सचेंज नहीं होता, जबकि स्केलर में इनका चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ऑर्डर एक्सचेंज हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, वेक्टर प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनमें वेक्टर प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जैसे कि ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर बराबर ए बी प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी, जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए वेक्टर प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड और प्रोडक्ट के लिए वैल्यू इक्वल होती है। कैसे होती है, आइए देखते हैं। जब हमारे पास दो परपेंडिकुलर, यानी कि ए ये वाली वैल्यू और ये वाली, यानी दो परपेंडिकुलर के लिए वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री, ठीक है। अब हम इसके फार्मूला में रखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा बराबर हम वैल्यू रखेंगे 90 डिग्री, तब हमारा हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है, 1, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सॉल्व करके आया है कि जो ए
वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी के बराबर होता है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर की वैल्यू वेक्टर प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड यानी प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? चौथी प्रॉपर्टी है दो पैरेलल वेक्टर के लिए वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है। यानी कि दो पैरेलल वेक्टर के लिए इनकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। यानी यहाँ पे थीटा बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। हम मान रखेंगे थीटा बराबर 0। अब लगाते फार्मूला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा बराबर वैल्यू हम रखेंगे ए बी साइन 0। साइन 0 की वैल्यू का मान होता है 0। ठीक है, आप यहां देखो दो पैरेलल वेक्टर के लिए वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है। ठीक, आप एक नोट्स लिख लेना। नोट क्या है? जब दो प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेशन के द्वारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ये। ठीक है, यहाँ पर कोई वैल्यू है आई जी। ठीक, यहाँ पर कोई मान होगा 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से ये रहा हमारा वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। यदि हमारा दिया कंटेंट आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। ठीक है।